Hello everyone. In previous video we were discussing formula of ionic compounds. Next ionic compound is aluminium oxide. Symbol of aluminium is Al and oxygen is O क्योंकि जो aluminium oxide है वो aluminium और oxygen से मिलकर बना है. Now charge on aluminium as जो aluminium है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं इसलिए इसके ऊपर चार्ज हुआ +3 एंड ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स -2. तो फॉर्मूला क्या होगा आफ्टर क्रिस क्रॉस Al2O3. नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड ऑक्सीजन का सिंबल O. कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2. अगेन क्रिस क्रॉस तो Ca2O2. अब दोनों 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो CaO. नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट. सोडियम का सिंबल Na और नाइट्रेट क्या होता है NO3. नाइट्रेट क्या होता है NO3. NO3 यानी नाइट्रेट इज अ पॉली एटॉमिक आयन जो कल आपने टेबल में पढ़ा था. तो NO3 पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है -1 और सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1. तो आफ्टर क्रिस क्रॉस जो फॉर्मूला बना वो क्या बना NaNO3. Na भी 1 है और NO3 भी क्या है 1 तो इसलिए क्या बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. कैल्शियम का सिंबल Ca. हाइड्रो ऑक्साइड होता है OH. जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो क्या होता है OH. तो हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो गया OH. अब कैल्शियम का होता है +2, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है -1. कैल्शियम का चार्ज हुआ +2 और हाइड्रोक्साइड आयन का हुआ -1. तो फॉर्मूला क्या बन गया CaOH ट्वाइस. जो भी चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए इसलिए कैल्शियम का +2 है तो हाइड्रोक्साइड का -1. तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब आप क्रिस क्रॉस कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जो चार्ज है वो बैलेंस हो रहा है. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. अब सोडियम कार्बोनेट जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है CO3. ये भी क्या है एक पॉलीएटॉमिक आयन. सोडियम का सिंबल Na. सोडियम के ऊपर चार्ज +1. कार्बोनेट भी होता है -2 तो क्या फॉर्मूला बन गया Na2CO3. नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट. अब अमोनियम होता है NH4 और सल्फेट होता है SO4. जो कल आपने टेबल पढ़ी थी उसी के अंदर ये सभी नोट डाउन है वहाँ से आपको लर्न करने की किसका क्या सिंबल है. तो अमोनियम हो गया NH4 एंड सल्फेट हो गया SO4. तो अमोनियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है एंड सल्फेट आयन के ऊपर होता है -2. अब जब फॉर्मूला लिखते हैं तो NH4 ट्वाइस. अब NH4 क्या एक पॉलीएटॉमिक आयन तो अब ये 2 टाइम्स आ रहा तो ब्रैकेट के बाहर आपने लिखा 2 SO4. तो फॉर्मूला क्या बन गया NH4 ट्वाइस SO4. दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू. राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो आपको इन फॉलोइंग कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है. फर्स्ट इज पोटाशियम कार्बोनेट. पहले आपको पोटाशियम का सिंबल फाइंड आउट करना है कि पोटाशियम का सिंबल क्या होता है. जैसे K होता है ऐसे कार्बोनेट क्या होता है CO3. तो यहाँ से आपने फॉर्मूला बनाना है. अगर पॉलीएटॉमिक आयन से तो चार्ज लेना है. वैसे आयनिक कंपाउंड से तो भी चार्ज लेना है. अगर मेटल या नॉन मेटल से तो आपको वैलेंसी लेके चलना है. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास. अब तक आपने जो कंपाउंड्स के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा तो उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस से ही आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. कि मोलिकुलर मास किसी सब्सटेंस का क्या होता है कि जितने उस सब मोलिक्यूल
के अंदर एटम्स होते हैं, उन एटम्स का मास, उन एटम्स का सम ऑफ मासेस, कि जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो गया, इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये क्या होता है, एक तरह से रिलेटिव मास होते हैं मॉलिक्यूल का, जिसको आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या था, यू, यानी यूनिफाइड मास। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 U। जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 18 U। U इज द यूनिफाइड मास। अब 18U कैलकुलेट कैसे किया है वो देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि 2 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। एज वी नो, जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना होता है, 1U, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 16U। अब H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन का एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है वाटर का। तो एक का कितना है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 1, प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, कि जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2, 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन एक ही एटम है और एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो कितना बन जाता है, 18U। दिस इज एक्सरसाइज। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। फर्स्ट इज अमोनिया। अब अमोनिया का जो सिंबल, जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH3। In this, there is 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen। तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 14U, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो 14 प्लस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 17U। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीजन। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको गिवन है, आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। इन द सिमिलर वे सल्फर डाइऑक्साइड में आपको सल्फर ऑक्सीजन का आपको गिवन है, आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। थैंक यू।